यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है टीसीएस के अंदर। अब सपोज कीजिए कि आइडिया है इसमें कि हमारे को टीसीएस का शेयर जो है बाय करना है 15 फरवरी 2022 को, जिसकी करंट वैल्यू चल रही है 1870 रुपए पर शेयर, और हमें इस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करना है 23 फरवरी 2022 को, और उस टाइम हमारा टारगेट होने वाला है 2120 रुपए का। और सिंप्लिसिटी के लिए हम एज्यूम करते हैं कि स्पॉट प्राइस और फ्यूचर्स प्राइस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी कि जो प्राइस स्पॉट प्राइस में चल रहा है वही हमारा फ्यूचर्स का प्राइस भी होने वाला है, ताकि हम इस एग्जांपल को और अच्छे से और आसानी से समझ सकें। अब हमारा बजट है यहाँ पर 1 लाख रुपए का। तो अब हमारे पास बुलिश व्यू है टीसीएस के अंदर, और हमारे पास 1 लाख रुपए का बजट है। और अब हमारे पास आते हैं दो ऑप्शन। सबसे पहला होता है कि टीसीएस को हम स्पॉट मार्केट में परचेज कर लें, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि हम टीसीएस के फ्यूचर्स को जो है डेरिवेटिव मार्केट्स में परचेज कर लें। तो चलिए हम दोनों ऑप्शंस को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि हमारे को कितना प्राइस जो है पे करना पड़ेगा और कितने शेयर्स हम यहाँ पर एक ऑप्शन में परचेज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम स्पॉट प्राइस को। तो स्पॉट प्राइस में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको कैलकुलेट करना है कि आप 1 लाख रुपए में कितने शेयर जो है वो परचेज कर सकते हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है, वो मार्केट से जब आप परचेज करेंगे तो T+2 डेज के अंदर वो आप लोगों के डीमेट अकाउंट में सेटलमेंट होती है। तो यानी कि अगर आप, कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक्स में ना राइट अपॉर्चुनिटी हमारे को अगले ही दिन देखने को मिल जाती है, बट कि कुछ केसेस में ना यहाँ पर स्टॉक्स जो है वो ट्रेड टू ट्रेड में जाते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में समझेंगे कि क्या होता है ट्रेड टू ट्रेड। तो अगर वहां पर हमारे ट्रेड टू ट्रेड में स्टॉक चला गया ना, तो जब तक वो हमारी डीमेट अकाउंट में सेटलमेंट नहीं होती ना, तब तक हम उस शेयर को जो है सेल आउट नहीं कर सकते। और यहाँ पर तो हमारे को हर अगले मोमेंट में यहाँ पर राइट अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती हैं। तो जिसकी वजह से अगर हमने स्पॉट प्राइस में लिया हुआ है ना, तो हम कई बार जो है ऐसी राइट अपॉर्चुनिटीज को जो हमारे को एक आध दिन में ही देखने को मिल जाती है, वहां से वो हमारे से मिस हो जाती है और अब हम अपने शेयर्स को जो है वो सेल नहीं कर पाते। अब इस ऑप्शन से रिलेटेड हम कुछ और चीजें देखते हैं कि यहाँ पर जब हमारा डिस्पोजेबल कैश जो है वो 1 लाख रुपए का है, तो हम यहाँ पर 1 लाख रुपए तक का ही सामान ले सकते हैं, उससे ज्यादा का नहीं ले सकते। हालांकि इसमें हमारे को, अगर हम कैश में परचेजिंग कर रहे हैं ना, तो हमारे को यहाँ पर प्रेशर कुछ भी नहीं है टाइम का। हम इस स्टॉक को जितना चाहें, जितने लंबे टाइम तक रखना चाहें ना, वो हम अपने पोर्टफोलियो में पेशेंटली रख सकते हैं। तो उस हिसाब से अब हमारा 1 लाख रुपए का बजट हुआ और स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1870 रुपए। तो इस हिसाब से हम 53 शेयर्स की परचेजिंग कर सकते हैं 1 लाख रुपए के बजट में। और टू बी प्रिसाइज यहाँ पर हमारा पैसा लगेगा 99,110 रुपीज। अब सपोज कीजिए कि हमारा 23 फरवरी 2022 को हमारा टारगेट मीट होता है, जो है हमारा 2120 रुपए का। तो अब हम इस ट्रेड को जो है स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 53 शेयर्स हम सेल करेंगे और प्राइस चल रहा है अब 2120 रुपए का। तो हमारा प्रॉफिट हुआ 1,12,360 रुपए, माइनस जितनी हमने इन्वेस्टमेंट करी थी 99,110 रुपीज की। तो नेट हमारा प्रॉफिट हुआ यहाँ पर 12,360 रुपए का। तो चलिए यहाँ पर अब हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। हम रिटर्न कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय हमने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी थी इनटू 100। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट परसेंटेज जो निकल कर आती है वो आती है लगभग 13.5% के आसपास। अब 13.5% 5 दिनों के अंदर काफी इंप्रेसिव जो है रिटर्न होता है। इनफैक्ट अगर हम इसको एनुअलाइज रिटर्न में कैलकुलेट करें ना, तो 500% का फिनोमिनल रिटर्न जो है हम यहाँ पर ऐसे ही ट्रेडिंग करके कमा सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि अगर हमने कैश मार्केट में काम करने की बजाय अगर हमने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय करने का ऑप्शन चूज किया होता, तो हमारे सामने क्या रिजल्ट्स आते। सबसे पहले तो हमारे को स्टॉक मार्केट में ये चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम फ्यूचर्स में काम करते हैं ना, तो हमारे को एक लॉट साइज में काम करना होता है। यानी कि वहां पर एक लॉट साइज कितने शेयर्स में हम परचेजिंग कर सकते हैं ना, वो हमारा फिक्स होता है। यहाँ पर जैसे टीसीएस के केस में 250 शेयर्स का लॉट है, तो हमारे को 250 शेयर्स में ही काम करना पड़ेगा। ना तो हम 50 शेयर्स में कर सकते हैं, ना हम 200 शेयर्स में कर सकते हैं। हमारे को यहाँ पर एक लिमिटेशन हो जाती है कि हमारे को उसी लॉट में काम करना है, या फिर हम उस लॉट के मल्टीप्लायर में काम कर सकते हैं। यानी कि अगर हम टीसीएस में काम करना चाहते हैं ना, तो 250 शेयर, 500 शेयर, 750 शेयर, इस टाइप से हम 250 के मल्टीपल्स में ही काम कर सकते हैं। उसके अलावा हम अपनी मर्जी से जितनी क्वांटिटी लेना चाहें वो नहीं ले सकते। और लॉट साइज जो है ना, हर शेयर का अलग अलग होता है। अब कोई छोटा शेयर होगा तो उसमें आपको 2-2, 3-3 हजार शेयर्स का भी एक लॉट मिल जाएगा, या अगर कोई महंगा शेयर होगा ना, तो उसमें आपको लॉट साइज जो है वो कम देखने को मिलता है। तो इस टाइप से लॉट साइज जो है ना, वो हर स्टॉक का अलग अलग होता है, जिसे आप एनएससी की साइट पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो टर्म आती है वो आती है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू।
अब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होता है कि हमारा सबसे पहले लॉट साइज देख लिया, जैसे इस केस में 250 शेयर्स का लॉट है। उसके बाद हमारा प्राइस जो चल रहा है, जैसे इस केस में 1870 रुपए चल रहा है। जब हम लॉट साइज को प्राइस से, फ्यूचर्स की प्राइस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो आती है हमारी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। अब इस केस में स्पॉट प्राइस और फ्यूचर्स का प्राइस जो था वो सेम था, तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है 250 इंटू 1870, जो हमारा प्राइस चल रहा है। तो जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी वो आती है 4,67,500 की। बट फ्यूचर्स में अगर आप लोगों को काम करना है ना, तो उसमें हमारे को पूरा पैसा नहीं देना होता। वहां पर सिर्फ हमारे को एक टोकन मनी, यानी कि जैसा कि हमने पहले देखा था, केवल मार्जिन अमाउंट देना होता है और बाकी का पैसा पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो टीसीएस के केस में हमारे को 19% का मार्जिन जो है वो प्रोवाइड करना होता है। अब ये भी ना हर केस में स्टॉक टू स्टॉक जो है वो डिफर करता है कि हमारे को किसी स्टॉक में जो है 20% का मार्जिन भी देना पड़ सकता है और किसी स्टॉक में ज्यादा का या कम का भी मार्जिन जो है देना पड़ सकता है। ये मार्जिन की वैल्यू भी जो है आप अपने ब्रोकर की साइट पर जाकर या फिर आप जो है एनएससी की साइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि आपको किस स्टॉक में कितना मार्जिन जो है रिक्वायर होता है। अब इस केस में हमारे को 19% का मार्जिन जो है पे करना होगा, जिसकी वैल्यू आती है 88,781 रुपीज का, जो हमारे 1 लाख के बजट में जो है इजीली फिट होता है। तो अब हमारे को 1 लाख के बजट में हम ये ट्रेड जो है इजीली ले सकते हैं। उसके बाद भी मेरे पास 11,219 रुपए जो है कैश में पड़े रहेंगे। तो चलिए अब इसमें देखते हैं हम कि इक्वेशन कैसे बैठती है। लॉट साइज हुआ हमारा 250 शेयर्स का, एक लॉट हमने परचेज किया। फ्यूचर्स की बाय वैल्यू जो थी वो थी 1870 रुपए की। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है हमारी 250 इंटू 1870, जिसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आती है हमारी 4,67,500 की। मार्जिन हमारे को केवल 19% का पे करना है। तो हमारा टोटल अमाउंट जो आता है वो आता है 88,781 रुपीज का, जो हमें पे करना है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट 23 फरवरी 2022 को टारगेट जो है हमारा मिल गया है। तो अब हम यहाँ पर 23 फरवरी 2022 को अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्क्वायर ऑफ करेंगे, यानी कि अपने फ्यूचर्स की पोजीशन को सेल करने वाले हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो हमारी सेलिंग के टाइम पर आएगी वो होती है हमारी 250 इंटू 2120, यानी कि 5,30,000 का। तो जिसके बाद हमारा प्रॉफिट कितना आता है, वो 5,30,000 माइनस 4,67,500, जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट की इनिशियल वैल्यू थी। तो हमारा टोटल प्रॉफिट होता है 62,500 का। बट यहाँ पर हमने पेमेंट कितनी करी थी, केवल 88,781 रुपीज की, जिसके ऊपर हमारा प्रॉफिट हुआ 62,500 का। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर हम स्पॉट ट्रांजेक्शन करें वर्सेस अगर हम फ्यूचर्स में ट्रांजेक्शन करें तो कितना ज्यादा हमारा प्रॉफिट में डिफरेंस हो सकता है। यहीं पर अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें फ्यूचर्स के ट्रेड में, तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल कर आता है 70.4% का, जो काफी जबरदस्त रेट ऑफ रिटर्न होता है।